हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इंडिया ने भी अपना 5G लॉन्च कर दिया है। हालांकि ग्लोबल लेवल पे 2020 में ही किया जा चुका है, लेकिन भारत में 2022 का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बारे में सारा एनालिसिस देख लेते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी टॉपिक पे, अगर तरीके से देख लेते तो फिर उस पर हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बस एक बार रिवीजन कर लिया, कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, पॉइंट होते हैं, जिसको एक बार देख लेते हैं तो फिर आगे चल के कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देख लेते हैं आज की 5G टेक्नोलॉजी क्या है। हाल ही में सरकार द्वारा वाणिज्यिक 5G सेवाओं यानी कमर्शियल 5G सर्विस शुभारंभ किया गया है। 5G सेवाओं का शुभारंभ एक क्रांति के रूप में क्यों है? प्रधानमंत्री ने 5G सेवाओं के शुभारंभ को एक क्रांति बताते हुए कहा कि एक नया भारत देश अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि इसके विकास में भी योगदानकर्ता के रूप में भी रहेगा। 2G, 3G और 4G सेवाओं की शुरुआत समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ से ये भी पता चला कि 2G, 3G और 4G पे हम डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन 5G पे हमें डिपेंडेंसी जो है हमारी वो कम होगी आने वाले समय में। 5G तकनीकी निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह ऊर्जा की खपत में कमी, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगा। जो लेटेंसी होती है ना ट्रांसफ़र होने में डाटा, वो अब कम होगा क्योंकि स्पीड्स इसकी बढ़ जाती है 4G की अपेक्षा। ठीक है, प्रौद्योगिकी गुणक के रूप में 5G प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी से बहुत अधिक क्षमतावान है। वास्तव में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, मेटावर्स जैसी अन्य तकनीकों की दक्षता को अनलॉक करते। देखिए, जितने भी टॉपिक है ना, आप प्ले स्टोर में जाना और सारा मैंने टॉपिक करा रखा है 1 बाय 1। वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में चल रहा हूँ। ठीक है, अन्य अनुप्रयोग। सरकार ने रेखांकित किया है कि 5G आपदाओं की तत्काल निगरानी, सटीक कृषि, खतरनाक प्रौद्योगिकी कार्यों जैसे कि गहरी खदानों, अपतटीय गतिविधियां आदि में मनुष्यों की भूमिका को कम करने में मदद करेगी। 5G सेवाओं के व्यवहारिक उपयोग का प्रदर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में 5G तकनीकी शिक्षकों को छात्रों के करीब लाकर उनके बीच की भौतिक दूरी को मिटाकर शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। सुरक्षा के क्षेत्र में 5G तकनीकी द्वारा सुरंग के डिजिटल ट्विन के निर्माण के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी काफ़ी एक एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो का। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी 5G हमारे लिए काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। 5G तकनीकी के बारे में, 5G तकनीकी मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है। यह तकनीकी अंततः 4G लाइट कनेक्शंस को प्रतिस्थापित करेगी या इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। 5G तकनीकी की विशेषताएं और लाभ। यह तकनीकी मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ पर कार्य करती है। इसके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से गति से भेजा जा सकता है। ठीक है, ये कोटेशन याद रखना। 5G तकनीकी 3 बैंड्स अर्थात निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करती है। मल्टी Gbps ट्रांसफ़र रेट तथा अत्यधिक कम विलंबता, अल्ट्रा लो लेटेंसी। 5G तकनीकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत का प्रयोग करने वाली एप्लीकेशंस का समर्थन है। 5G से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिम, जो कि मैक्सिमम र्यूमर रहता है कि 5G टेक्नोलॉजी से मानव के स्वास्थ्य को भी क्षति होगी। उसको देख लेते हैं, उसके बाद डाउट में भी ना रहे। आज तक बहुत सारे शोध किए जाने के बाद वायरलेस तकनीकों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में पता नहीं लगा है। ऊतक तापमान यानी जो टिश्यूज हीटिंग है बॉडी का, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्रों और मानव शरीर के बीच अंतःक्रिया का मुख्य तंत्र होता है। वर्तमान प्रौद्योगिकी से
रेडियो फ्रिक्वेंसी स्तर के संपर्क में आने से मानव शरीर के तापमान में नगण्य वृद्धि होती है। जैसे जैसे रेडियो आवृत्ति बढ़ती है, शरीर के ऊतकों में इनका प्रवेश कम होता जाता है और ऊर्जा का अवशोषण शरीर की सतह यानी त्वचा और आँख तक सीमित हो जाती है। यदि समग्र रेडियो फ्रिक्वेंसी स्तर का संपर्क अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों से नीचे रहता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। सो अभी तक के शोध में यही पता चला है कि बॉडी पे कुछ ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये जो त्वचा और आँख है यहाँ तक ही आके सीमित हो जाते हैं, ठीक है। सो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिशा निर्देश क्या है? देखिए, 5G आज लॉन्च हो चुका है, आने वाले समय में 6G भी आएगा और भारत ने उस पर अपना गट्स दिखाया है कि हम सारे वर्ल्ड से पहले हम 6G को लॉन्च करके दिखाएंगे। सो आगे की बातें हैं। फिलहाल देखिए, जो 1G है वह 1980 में लाया गया था। इसमें क्या होता था, एनालॉग वॉइस होती थी, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, अर्ली मोबाइल फोन्स। 2G आया 1990 के दशक में। इसमें डिजिटल वॉइस आया, लो स्पीड डाटा वॉइस सेंड सम टेक्स्ट। जो 3G है वह 2000 के टाइम पे आया, मोबाइल ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डाटा इंटरनेट एक्सेस इस पे किया गया। जो 4G है वह 2010 में फास्टर बेटर 3G, ठीक है, इन बेस्ड नेटवर्क हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग ऐप, ओके। जो 5G है वो 2020 में इंटरकनेक्टेड डिवाइस सेंसर्स एंड सिस्टम, ओके। सो ये रहा अभी तक का बैकग्राउंड जो कि जनरेशन्स के साथ अपडेट हुआ है इंटरनेट। सो आई होप कि आप ये जो कंटेंट है एग्ज़ाम के रिलेवेंट, आपके अवेयरनेस के रिलेवेंट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाइज कि आप इसको देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।